हाय फ्रेंड्स, आवर चैनल मैथोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम वर्गमूल और घनमूल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और बहुत ही कम सेकंड में, बहुत ही कम समय में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। वर्गमूल बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई संख्या है, सपोज 16 है, ठीक। 16 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। 16 का फैक्टर कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। इसका मिनिमम फैक्टर अब नहीं बना सकते हैं। और वर्गमूल की जब भी बात करेंगे, स्क्वायर रूट की जब भी बात करेंगे, तो दो पेयर, मतलब एक पेयर में से एक निकाल लेते हैं, तो 2, इससे निकालेंगे तो 2, दैट मीन्स 4। वर्गमूल का जो साइन होता है ऐसे होता है। अगर कोई संख्या x है और वर्गमूल इस तरह से इंडिकेट किया जाता है, इसको हम इस तरह से घातांक के फॉर्म में लिख सकते हैं, x का पावर 1/2। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। जैसे अगर हम नोट की बात करें तो यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 रहे तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता। इसका क्या मतलब है कि फ्रैक्शन में निकलता है। ठीक है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो उस संख्या का वर्गमूल जो है दशमलव में निकलता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। चलिए, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, वो देखते हैं। अगर बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करें, इस तरह का कोई क्वेश्चन है, a प्लस माइनस रूट अंडर a प्लस माइनस रूट अंडर a प्लस माइनस रूट अंडर a प्लस माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। इसका हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे x इसको मान के हम कैलकुलेशन करते हैं और डायरेक्टली इसका हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? रूट अंडर 4a प्लस 1, और अगर ये प्लस माइनस है तो यहाँ भी प्लस माइनस 1, और टोटल का डिवाइड बाई 2 हो जाता है। ये इसका फार्मूला है, सूत्र है फ्रेंड, फार्मूला है। इससे आप डायरेक्टली किसी भी तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। रूट अंडर 2 प्लस, केवल प्लस में देखते हैं, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस डॉट डॉट 2, ये इन्फिनिटी तक है। इसको कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। इससे तो कर ही सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करके आराम से कर सकते हैं, लेकिन उससे भी जल्दी अगर करना हो कंपटीशन में तो कैसे करते हैं? इसका इस तरह से फैक्टर बनाइए फ्रेंड कि फैक्टर के बीच का जो डिफरेंस हो 1 हो। फैक्टर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर 1 फैक्टर के बीच का डिफरेंस है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, मतलब प्लस में दिया हुआ है सीरीज, तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? बड़ा वाला फैक्टर, बड़ा वाला फैक्टर। ठीक है,
बड़ा वाला फैक्टर दैट मीन्स क्या होगा 2। इसका आंसर 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। (72 + 72 + 72 + ... टू इन्फिनिटी तक। तो कैसे करेंगे देखिए, इसका हम क्या बोले, इस तरह से फैक्टर बनाइए फ्रेंड कि फैक्टर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 1। फैक्टर के बीच का डिफरेंस 1 हो, अगर प्लस में दिया हुआ है सीरीज, तो आंसर क्या हो जाएगा बड़ा वाला फैक्टर 9। ठीक है, बहुत ही इजी है ये फ्रेंड। देखिए अब अगर माइनस वाले की बात करें, यहाँ पे हम माइनस वाला भी था, तो माइनस वाला एक क्वेश्चन लेते हैं। ये 12 है माइनस 12 माइनस 12 माइनस ... टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका इस तरह से फैक्टर बनाएंगे जैसे 3 × 4। ठीक है, तो बीच का डिफरेंस कितना हो 1 हो, 1 बीच का डिफरेंस होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, अगर माइनस सीरीज में दिया हुआ है, माइनस चलता जा रहा है, तो इसका आंसर कुछ नहीं छोटा वाला फैक्टर होगा। दैट मीन्स छोटा वाला फैक्टर कितना है 3। इसका छोटा वाला फैक्टर कितना होगा 3। ठीक है, चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए अगर क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जिसका फैक्टर नहीं बनता है, जैसे 5 है प्लस √5 प्लस √5 प्लस ... टू इन्फिनिटी। तो इसका कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस, इसका ऑप्शंस होगा बच्चों। जैसे ऑप्शन किस तरह से होगा देखिए, 3 2, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच। तो आपको कुछ नहीं, इसका मान पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा वो हम बताते हैं। जैसे √5 है, √5 ... टू प्लस इन्फिनिटी तक। तब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसका इस तरह से फैक्टर बनाएंगे जिसके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। यही फंडा है, अपने को पता है। लेकिन दोस्तों 5 का फैक्टर ऐसा बनेगा कि जिसका बीच का डिफरेंस 1 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे एक आगे चलेंगे। जैसे 5 है, 5 से एक आगे चलेंगे। प्लस दिया हुआ है इसलिए आगे चलना है दोस्त। माइनस रहता तो जो भी यहाँ वैल्यू संख्या होता उससे हम छोटा चलते हैं, लेकिन यहाँ प्लस दिया हुआ सीरीज में, इसलिए हम इससे आगे जाएंगे। तो 5 से आगे क्या होता है 6। अब देखेंगे 6 का फैक्टर बन रहा है इस तरह का फैक्टर जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो 1 हो, बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कि इस दोनों के बीच का, यानी 2 और 3 के बीच का आंसर होगा, या दैट मीन्स डी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस ... टू इन्फिनिटी। ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन अगर हम इसको x मान लेते हैं तो 1 से x का मान 2 तक। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम बताए थे दोस्तों, जैसे 3 है, 3 का तो इस तरह का फैक्टर बनेगा नहीं जिसका कि क्या कहते हैं बीच का डिफरेंस 1 हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है सीरीज में, इसलिए हम इससे छोटा वाला लेंगे। छोटा वाला क्या होगा 2 का हम देखेंगे कि इस तरह का फैक्टर बन रहा है। हाँ, 1 × 2 बन रहा है जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 के बीच में, दैट मीन्स सी। अब देखिए इसके अगर इससे हम कम लेते, फिर अगर कोई संख्या हो उसका भी मतलब फैक्टर नहीं बनता जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो, तो हम उससे भी छोटा लेते। अगर वहाँ भी नहीं बनता तो फिर उससे भी छोटा लेते। ऐसे हम चलते जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है क्वेश्चंस। जैसे ए है
ये फिनाइट नंबर तक हो। कितना हो दोस्तों? फिनाइट नंबर तक। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अगर n तक है तब क्या होगा इसका आंसर? a का पावर 1 माइनस 1/2 का पावर n। ठीक है, जो भी यहाँ संख्या हो, नंबर हो, वो डाल देना है, उसका पावर 1 माइनस 1 जितनी बार a आया हुआ है उतना। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल एक हम लेके चलते हैं। ये भी डायरेक्टली 1-2 बार आया हुआ है फॉर्मूला ही एग्जाम में, इसलिए घबराने की बात नहीं है। एक क्वेश्चन ये ऐसा है, √3 ऐसा। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा? a के जगह पे क्या है फ्रेंड? a के जगह पे 3 है, तो 3 का पावर 1 माइनस 1/2 का पावर 1 2 3 4 5। 3 कितना बार आया हुआ है? 5 बार, तो 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 कितना हो गया? 32। 3 का पावर 1 माइनस 1/32। आंसर क्या हो जाएगा? 3 का पावर 31/32। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। ये भिन्न का जोड़ हो, भिन्न का घटा हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 31/32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये इन्फिनिटी टाइप फॉर्मेट बना के रखता है। कैसा? अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है, ये सीरीज इन्फिनिटी तक है। कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। तो सीधा इसका कुछ नहीं करना है आपको, सीधा ए ही आंसर लिख देना है। जो आपको संख्या दिया हुआ है, नंबर्स दिया हुआ है, वही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पे बेस्ड और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन है, √5 डॉट इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सीधा 5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं उसका। 56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस डॉट टू इन्फिनिटी तक। इसका क्या बताए हम अभी? 7 गुना 8। इस तरह का फैक्टर बनाइए जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो? 1 हो। बीच का डिफरेंस 1 है, बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल, 2 सेकेंड का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए अगर हम बात करें इस तरह से, √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस डॉट टू, इस तरह का ही सीरीज बन रहा है इन्फिनिटी तक। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसका इस तरह से फैक्टर बनाएंगे जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। 1 हो गया डिफरेंस, दैट मीन्स माइनस में दिया हुआ है सीरीज, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? 5। कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, हालांकि ये वर्गमूल का क्वेश्चन नहीं है, वर्ग का क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछा है √2 माइनस 1/√2 इसका स्क्वायर बराबर 5। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 2 से 1/2, तीसरा ऑप्शन है 4 से 1/2, फोर्थ ऑप्शन है 3 से 1/2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? a² माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिए, तो √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1/√2 और प्लस 1/√2 का स्क्वायर। यहाँ इसको ब्रेक करेंगे तो 2 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 1/2, ये ख़त्म। आंसर क्या होगा? हाफ। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम लोग घनमूल पे चलेंगे। एक क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। ये बराबर है बच्चों,
बराबर है पहला ऑप्शन 5√6, 5√6, दूसरा ऑप्शन 6√5, तीसरा ऑप्शन √30, चौथा ऑप्शन √25। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, √10 को लिख सकते हैं √2 इंटू √5, मतलब प्राइम फैक्टर निकाल के लिखना है। ठीक है, और √15 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √5। अब देखिए बच्चों, √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5, और √2 इंटू √3 √6, पहला ऑप्शन। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा अब घनमूल देखते हैं अपन। घनमूल, घनमूल होता है दोस्तों क्यूब रूट, क्यूब रूट। ठीक है, देखिए जिस तरह से यहाँ पे मतलब स्क्वायर रूट में था, वर्गमूल में था, तो उसी तरह से इसको हम ऐसे घनमूल में क्या हो जाएगा, यहाँ 3 लिखा रहेगा। इसका क्या मतलब है, x का पावर 1/3। ठीक है, इसको बोलते हैं घनमूल और कुछ नहीं। x का मतलब इसको सॉल्व के जो भी वैल्यू आएगा वो x कोई संख्या है, उसका हम लोग क्यूब रूट निकालें। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन है आपको 2, 4, 3, 8, 9, इसका आपको घनमूल निकालना है, इसका आपको घनमूल निकालना है, दैट मीन्स क्यूब रूट निकालना है। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा और 2, 4, 3, 8, 9। ठीक है, इसको अगर बच्चों फैक्टर कीजिएगा तो 29 इंटू 29 इंटू 29। ठीक है, अगर जैसे देखिए स्क्वायर रूट में क्या था, 2 गो में से एक लेते थे, लेकिन यहाँ क्यूब रूट में क्या करेंगे, 3 में से एक ले लेंगे, तो दैट विल बी द आंसर। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2-3 जगह। क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3, 4, 3 इतना बराबर व्हाट, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 7। देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, 3, 4, 3 इसको हम ऐसे करेंगे 1 प्लस 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, क्यूब रूट है, इसका मतलब 3 में से एक लेना है, दैट मीन्स ऐसा बन जाएगा आपका क्वेश्चन 1 प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे 7 लिख देंगे, अब क्या बना मेरा क्वेश्चन 3, 1 प्लस 7 दैट मीन्स 8। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा इसका आंसर 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो ये इसका पहला ऑप्शन होगा। देखिए इस तरह के वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा। आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि जो भी नए लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को, उसको कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। मैं पॉलिटेक्निक बिहार 2020 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार और दिल्ली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, प्रोबेबल क्वेश्चंस जो पूछ सकते एग्ज़ाम में, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड में शेयर कर दें, ताकि वो भी इससे बेनिफिशियल हो। थैंक यू।